चलिए, सीएम नैब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आशीर्वाद से बनी है, नहीं तो कुर्सियां पा टावल घेर का बैठ गए थे। कहा 2 घंटे रह गए, कहा बस कहा 2 घंटे रह गए। टाइम देख रहे थे घड़ी में, कहा 1 घंटा रह गया। साफ करके घेर दिया साहब। उनकी गलत नीतियां थी और अब भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि मैंने ये बात कही थी, चुनाव चलते समय कही थी, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हमारे हरियाणा के अंदर पीजीआई हैं, सभी के अंदर जो हमारा किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा और आज लग नहीं रहा है। यह बड़ा लोगों को राहत मिली है। 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था 1 महीने का, आज किसी का 5 पैसा नहीं लगता। हमने कहा कि फ्री में ये इलाज होना चाहिए। भाइयों, इनको दिखाई नहीं देता। मेरे गुल्ला चीका की सरदारी, मेरी सीवन की सरदारी बैठी है। भाइयों, मेरे पास लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते थे, मेरे पास आते भी थे कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा, मैं फसल भी नहीं बेच पा रहा हूं। मेरे जो पट्टेदार किसान थे, अरे काश्त तो कर रहे थे परंतु मालिकाना हक नहीं था। हम कैबिनेट में लेकर के आए, मुझे मालूम था क्योंकि मुझे एक एक गली का मालूम है, एक एक समस्या का मालूम है। कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा ने एक्ट बनाया, 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर पट्टेदारों को मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाई, ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैंने एक और निर्णय किया, ये 100 दिन के अंदर किया है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं पिछले 10 वर्षों की नहीं चर्चा कर रहा। अगर 10 वर्षों की चर्चा कर दी, कांग्रेस वाले फिर मूर्छित हो जाएंगे। ऐसी हालात इनकी है। जेसीबी भाई का मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था, कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे। लंबे समय से एक कानूनी उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी। कोई शिकायत कर देता था, गांव के अंदर शिकायत कर देता था, कोर्ट आदेश दे देता था कि इसको गिरा दिया जाए, इसको खाली कर दिया जाए। हमने उससे भी राहत लोगों को दी है। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बनाया, जिस पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अगर किसी ने मकान बना रखा है, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा। ये मालिकाना हक हमारी सरकार ने दिया है। और ये बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, हमने किसान की, ये देश का पहला राज्य है जिसने हरियाणा के किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, लगातार 3 गुना गति से यह काम करने वाली सरकार है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था, 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी। हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए 15 लाख बहनों को जोड़ दिया है। मैं अभी रिव्यू कर रहा था बैठक, मैंने अधिकारियों को कहा जितनी बहनें और बच गई हैं उनको काउंट वेरीफाई करके इसके साथ लिंक कर दें, क्योंकि मैंने कहा है कि जो अगर कोई बहन
गैस का सिलेंडर लेगी, 500 रुपए से ऊपर की जितनी रकम होगी हरियाणा सरकार आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। भाइयों, 15 लाख बहनों को हमने जोड़ दिया है, लगातार जोड़ रहे, उनको लाभ मिल रहा है। मैं कांग्रेस वाला नु पूछना चाहता हूं, भाई 2.5 साल हो गए थरी सरकार नो हिमाचल में, आपने वहां कहा था कि हम 500 का गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। 2.5 साल में अब तक योजना नहीं बना पाए। भाइयों, उन्होंने अपने गिरेबान में जाकर करके देखना चाहिए। और ये बोलते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, भाइयों, आप मिलकर के पूरा का पूरा गांव, आप शैली मुजाल जी को कमल का बटन दबा करके इनको यहां से भाइयों चेयरमैन के पद के ऊपर बैठा दीजिए। बाकी की गारंटी मेरी है, बाकी की गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। 3 गुना गति से काम करेंगे। किसी के बात में भी ना आजिए भाई। एक कमल का फूल पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो शैली मुजाल को दिया है। कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं और वो बात बोल दें कहा जी मानू जतवा दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़ करके चुनाव में चले गए थे, उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। अरे दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। आज गरीब को सशक्त मजबूत किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। ये निर्णय किया है, एक योजना बनाई। संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर अब तक 14 शहरों में 15,340 लोगों को हमने 30 गज के प्लाट दे दिए हैं। और जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया, जिन परिवारों के पास गांव के अंदर जमीन नहीं है, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने अधिकारियों को कहा पूरी तैयारी कर ली है और 12 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है। भाइयों, आप लोग देखिए, जो लोग रोजगार की बात करते थे, जो लोग भाइयों युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। भाइयों, मैंने जब से जिम्मेवारी ली थी, मैंने ये कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। और भाइयों, 15,000 युवाओं को मैंने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी भी दी है। क्योंकि चुनाव ये पहले 1 महीना पहले हो गया और कुछ रिजल्ट रुक गए। यही वो कांग्रेस के लोग, यही वो ट्वीट मास्टर चुनाव योग में पहुंच गए, हाई कोर्ट चले गए, कहने लगे कि रिजल्ट ना निकाले। और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, कहने लगे जब तक आचार संहिता है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते,
मैंने कहा नहीं निकालेंगे। मैंने कहा जी हम क्यों कानून को तोड़ेंगे, हम तो कानून का पालन करने वाले हैं। हमने उस रिजल्ट को रोक दिया। मेरे पास हरियाणा प्रदेश से काफी युवा है और युवा आकर के कहने लगे कि माहौल ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस आएगी, आपका रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा भाई रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, रिजल्ट नहीं निकालूंगा, परंतु एक गारंटी देता हूं आप लोगों को, यह गारंटी नायब सिंह की है, यह गारंटी नरेंद्र मोदी की है। 8 मार्च को भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका भाई बाद में शपथ लेगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। मुझे खुशी है इस बात की, यह पहली बार इतिहास में हरियाणा के अंदर हुआ है। 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर भाइयों मैंने ज्वाइन किया। ये पहली बार हुआ है, बिना पर्ची के हुआ है, बिना खर्ची के हुआ है। भाइयों गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है।